नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लहर पटना। दोस्तों, आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पे और इस बार हम चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख दल, सत्ताधारी दल एनडीए की। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे सर हैं। सर नमस्कार, धन्यवाद। न्यूज लहर पटना में आपका हार्दिक स्वागत सर। सर एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे बिहार में सत्ताधारी दल एनडीए की। सर फिर एक बार आज की जो समाचार पत्रों में और विभिन्न टीवी चैनलों में यह चर्चा है कि इस बार के भी चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी मतलब जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पर लड़ेगी। वहीं पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से डबल सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। तो सर इसका क्या कारण है? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ये मजबूरी का परिणाम है। जो आपने सवाल किया कि नीतीश कुमार चेहरा हैं, मुख्यमंत्री हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं और पिछले सभी चुनाव में जब से नीतीश कुमार की बीजेपी से दोस्ती हुई, हर चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में ही जदयू रहा। भले सीटें अधिक भी रही असेंबली में, तो भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार करना बीजेपी के लिए मजबूरी और जरूरी। जो बात मैंने कही, एक सिर्फ अपवाद हुआ लोकसभा का, जो पिछला चुनाव हाल हुआ, उसमें बीजेपी एक सीट अधिक लड़के बड़े भाई की भूमिका में लड़ी थी, लेकिन सीटें बराबर हो गई, दोनों 12-12 सीटें जीते। तो इस चुनाव में पहले से ही आसार था कि भले ही बिहार असेंबली में आज की तारीख में 80 विधायक हैं बीजेपी के, जदयू के 43 विधायक हैं, तो वो 45 हो गए हैं, 2-1 लोजपा से और बसपा के जो विधायक को मिलाया गया था। लेकिन सीटें, आपने ठीक कहा कि जदयू की जो खबरें आई है, जो एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, जो इस चुनाव में भी जदयू पिछले सभी असेंबली के चुनाव की तरह बड़े भाई की भूमिका में होगा। 101 सीट के लिए जदयू दावेदार है, अब बीजेपी उसे एक कम सीट 100 सीट ले। सर बहुत अच्छा, मतलब आपने कहा कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड हमेशा से ही बड़े भाई की भूमिका में चुनाव में उतरता है। सर लेकिन 4 दिन पहले की जो स्थिति थी, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा थी कि जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटने की नौबत में है बिहार में, क्योंकि पिछले ही चुनाव के तरह ही इस बार भी चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये लोग जनसुराज में जाने वाले, यानी जनसुराज के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। यह चर्चा जोर शोर से मीडिया में आई। इसके बाद कुछ स्थितियां बनी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भाजपा के बड़े नेताओं के ऊपर दबाव बढ़ा और फिर आज की स्थिति मतलब चिराग पासवान मान गए हैं। तो सर इसमें क्या सच्चाई है? 4 दिन पहले की जो जदयू और भाजपा में क्या खेल खेला गया? देखिए, राजनीति में जब कोई चर्चा होती है ना, तो कुछ कहीं ना कहीं धुआं कब उठता है। तो चर्चा ऐसी थी, खास करके चिराग पासवान ने अपने तेवर से, अपनी बोली शैली से निश्चित रूप से एनडीए को असहज कर दिया था। चिराग पासवान और मांझी ये दो बीजेपी के खाते में है, मतलब बीजेपी को नेगोशिएट करना था और उपेंद्र कुशवाहा को नेगोशिएट करना था नीतीश कुमार को। तो कुल मिला करके इसी हिसाब से चीजें हो रही थी, लेकिन चिराग पासवान का तेवर असहज कर रहा था। और फिर नीतीश कुमार का पिछला चुनाव जरा याद कीजिए कि क्या तेवर था। यही सम्मानजनक सीट की बात कहते हुए चिराग बागी विद्रोही बन गए थे एनडीए का, और नीतीश कुमार को की पूरी सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, उनको चुनाव में हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 135 सीट चिराग लड़े थे। आज भी वो टीस दर्द नीतीश भूले नहीं है। जिस तरह से चिराग को कभी कभी ये चर्चा हो जाती है कि उनके पार्टी को तोड़ने का, उनको लगता है कि ये जदयू और नीतीश कुमार ने ही हमारा ये हिसाब किताब किया था। तो ये टीस तो ही तो, अब ठीक है, चिराग बीजेपी के हनुमान हैं और जिस डर से हनुमान कूद कर रहे थे, थोड़ा लग रहा था कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी दिख रही है। जो कुछ उन्होंने बीच के दिन में उनकी बोली शैली आई, इस सरकार में रहते हुए नीतीश गवर्नमेंट के कामकाज का खुली आलोचना करना, तो स्वाभाविक कोई पार्टी जो मुख्यमंत्री होगा वो असहज होगा।
कुछ इस तरह की बातें हो रही थी जिससे कि जदयू असहज था और वो चाहता था कि पिछले चुनाव की तरह नीतीश कुमार ने जब भाजपा से नाता तोड़ा यही कहते हुए तोड़ा था कि मेरी पार्टी को तोड़ने का कुचक्र हो रहा था, हमें समाप्त करने का कुचक्र होता। अब पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं चिराग ने जो कुछ किया उसमें बीजेपी का ही परोक्ष समर्थन था, यही कहते हुए पार्टी नाता तोड़ा गया था। फिर साथ मिले तो चिराग को लेकर के आज भी एक द्वंद है जदयू में। और अभी जो तेवर था, तो जो बातें आई, चिराग पासवान नीतीश कुमार ने अपने तेवर सख्त दिखाए और बीजेपी को कहा कि ये सब जो ड्रामा हो रहा है उसको बंद कराइए। इसका असर भी देखने को मिला। कल मुझे जो जानकारी मिली दिल्ली से कि 4 बार जो नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर गए और उसके बाद बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि आपका जो तेवर है, आपका तरीका है, ये गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं है। खबर तो यहाँ तक आ रही है, उनको ये कहा कि भाई आप यदि सरकार में रहना है, साथ रहना है, तो आपको जो गठबंधन में सीटें मिल रही है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अपनी राह आप जो भी तय करना है करने के लिए स्वतंत्र है। तो ढीले पड़ गए चिराग पासवान। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सख्त रवैया है। मैं तो गठबंधन फिर टूटने वाला है ये बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, ये बात की पृष्ठभूमि में चर्चा आई कि क्या फिर नीतीश कुमार इस एनडीए से नाता तोड़ेंगे। नीतीश कुमार तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत संक्षेप में बताया आपने सर लोजपा के नेता चिराग पासवान के बारे में, मतलब कैसे वो एनडीए में फिर माने। तो इसे थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जरा बताएं कि चिराग पासवान कैसे फिर से 24 सीट पर मान गए जबकि उनकी मांग थी 30+ सीटों की। देखिए, सीट तो सीमित है ना, 243 सीट में ही बंटवारा होना है और जो 80 विधायक जिसके हैं, अब भला बताइए, 80 तो बीजेपी का बेस न है, 45 विधायक हैं जदयू के, तो उसका बेस है, और जिसका कोई एक विधायक नहीं। तो सीट तो अब जो जदयू और बीजेपी की सीटें थी या फिर महागठबंधन सब मिला करके 125 विधायक अभी इधर साथ थे, एनडीए में सीटिंग कहिए जिसको, एक तो 130 संख्या हो गई थी जो पाला बदल के आए थे, तो 125 के अलावा जो बचता है उसी सीट में बंटवारा होना था। तो ये सीटें दोनों की ओर से छोड़ने की नौबत थी बीजेपी जदयू को। तो वो स्थिति बनी जिसके कारण उनको एक सीमित संख्या जो 30 मिलने से रहा, 20 सीट का बीजेपी ने पहले ऑफर किया, फिर जब बातें हुई तो 22 सीट पर आए। लेकिन अब गठबंधन को संभालने के लिए बीजेपी ने भी थोड़ा सेक्रीफाइस किया है, और उस समय तो था कि जदयू 105 सीट ले लेगा, लेकिन दोनों ने मिलकर अपने सहयोगियों को अकोमोडेट करने के लिए सीटें घटाई। और फिर जो परिस्थिति जैसा मैंने बताया कि बीजेपी का सख्त तेवर जब दिखा, तो चिराग को भी जहां 30 सीट मांग रहे थे 24 पर समझौता करने को विवश हुए। बहुत अच्छा सर। अब थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति है सर, पहले वो 6 से 10 सीटों पे राजी थे, अब वो 20 सीटों पे अड़ गए हैं, अनेक तरह के विरोधाभासी बयानबाजी कर रहे हैं, तो सर उनके बारे में क्या है? देखिए, मैं मानता हूँ नीति खासकर उपेंद्र कुशवाहा का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से कुशवाहा की राजनीति करते हैं। लोकसभा के चुनाव में पिछली बार जो उन्हें झेलना पड़ा सो सामने है कि खुद वो चुनाव हार गए थे विक्रमगंज से। अब उसके बाद जब बीजेपी ने एक पुनर्वास किया कि उनको राज्यसभा में भेज दिया, पहले तो तय था कि एक काउंसिल की सीट मिलेगी, वो एक काउंसिल की सीट खाली हुई तो उसको जदयू ने झपट लिया था। तो अब समझौते के हिसाब से लोकसभा चुनाव के पहले जो उस समय भी सीट को लेकर के बड़ा ये हुआ था, तो उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट ही मिली थी। अब फिर इस बार जब हार गए तो बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनको राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन अब कोई विधायक उनके साथ नहीं है। और अब कुशवाहा की जो राजनीति है, यहाँ खुद चेहरा है सम्राट चौधरी। जब उपेंद्र कुशवाहा विरोध में थे, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रमोट किया। अब इस इंडिया फिर जितना खिलाफ थे उपेंद्र कुशवाहा, फिर एनडीए में आए हैं, तो उनके साथ एनडीए में रहना अब मजबूरी थी। और इस बार के चुनाव में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सभी दल, चाहे महागठबंधन या एनडीए, कुशवाहा वोट को साधने के लिए इस बार सभी पार्टियां कुशवाहा पर कुछ जदीद दाव लगा रही है। तो उसी में अभी कुशवाहा चाहते थे कि कम से कम 10-12 सीट मिले, लेकिन 6 सीट पर उन्हें भी समझौता करना पड़ रहा है। सर अब इसी से एनडीए के और एक घटक दल जीतन राम मांझी का हम दल, सर इसके बारे में क्या स्थिति है एनडीए में अभी? देखिए, जीतन राम मांझी
ने भी कुछ अपना पैतरा दिखाया। वो सम्मानजनक सीट चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका दल जो अभी निबंधित है राज्य पार्टी की मान्यता मिल जाए। उसके चलते अभी उनके 4 विधायक हैं। वो चाहते थे कि कम से कम 8 विधायक हमारे हो जाएंगे, तो हम अधिक सीट 15 सीट ले लेंगे तभी हम 8 सीट जीतेंगे। वो 15 सीट डिमांड कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। 7 सीट पिछले चुनाव में उनको मिला था, तो इस बार 1 सीट 8, हालांकि अभी 10 की तक की भी बात हो रही है। आज जब घोषणा हो जाएगी फॉर्मूला पर, तो अंततः ये हो जाएगा कि मांझी जी का जो तेवर था, और मांझी जी ने बात सही है कि कभी एनडीए से बाहर जाने की बात नहीं की। कोई अपना दर्द और अपने सम्मान, वो कहते थे कि मैं तो सम्मान चाहता हूँ, और हम प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लिए कुछ आप थोड़ा रहम दिल दिखाइए। तो वो समझौता करने का उनका तेवर चिराग वाला नहीं था। चिराग ने तो जो बात की, एक तरह से कहिए कि जब ये बयान जब आ गया चिराग का कि जब तक मैं मंत्री हूं तो मंत्रालय देखते, क्या जब तक का क्या मतलब होता है? क्या कोई दूसरी राह? ये ऐसी बात मांझी जी ने नहीं की। मांझी जी इसी फोल्ड में रह के महागठबंधन में अपनी दर्द और अपेक्षा बयान करते रहे, लेकिन नहीं बात बनी। तभी आज ही उनकी बैठक भी हो रही है, संसदीय बोर्ड की बैठक कल भी हुई थी। अब वो कैंडिडेट उसमें तो 4 तो हैं ही उनके, उसमें कोई घटना नहीं है, उनकी समधिन है और ये है। तो जो भी कुछ मिला, वो मांझी जी दावा भले कर रहे थे कि गठबंधन में रहना है तो वो आपको तो मजबूरी में जो सीटें मिलेगी स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत अच्छा विश्लेषण सर। एनडीए के लगभग सभी दलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, क्या स्थिति है वो भी बताया। सर अब एक अंतिम सवाल कि सर अभी आप बता रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, चुनाव का जो आवेदन देने का तारीख अभी है, समय है उसमें, तो सर इस दौरान क्या अभी भी कोई गड़बड़ होने का चांस है? मतलब एनडीए में फूट जो चिराग पासवान मांझी फिर से नई राह चुन सकते हैं? नहीं क्या देखिए, पार्टी संभावना में बनी? टूट की बात तो मुझे नहीं दिखती है कि टूट होगी फूट होगी, लेकिन पार्टी में जिस ढंग का मिजाज है, खास करके एनडीए में चिराग वर्सेस मांझी का जो टोन तेवर रहता है, कई इशू पर खुले तौर पर मतभेद आए हैं। पिछले चुनाव में 4 सीट के लिए उपचुनाव हुए थे, तो मांझी जी ने जो सीट खाली की थी वहां चिराग प्रचार के लिए भी नहीं गए थे। अभी देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का जो अभी लक्ष्य है, पहले तो था कि वर्ष 2025 का चुनाव 225 का लड़ था, लेकिन पिछली बार जब अमित शाह जी आए बिहार, तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग में कह दिया कि हम लोग को 160 सीट जीतने का लक्ष्य है। अब वो एक संयुक्त अभियान होगा, लेकिन अब उसमें ये दिलचस्प देखना होगा कि मांझी जी चिराग पासवान की पार्टी के जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में वोट मांगने जाते हैं कि नहीं, और मांझी जी का जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में चिराग जाते हैं कि नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग और जदयू के लोग तो सभी नीतीश कुमार को तो सभी सीट 160 सीट कहिए जीतना लक्ष्य, और बीजेपी भी उसी ढंग से बात कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहीं अब टूट और फूट नहीं होने जा रही है, एकजुटता रहेगी। चुनाव भर चिराग की भी बात की चर्चा, तो जब कुछ बातें ऐसी होती है तो शुरू हो जाती है कि फिर क्या चिराग एक बार हनुमान कूद करेंगे, फिर क्या? अभी तो हनुमान कूद कर रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए और करते रहे हैं, लेकिन इस हनुमान कूद में एनडीए की ही लंका को जला डाली थी। भाई आखिर नीतीश कुमार चेहरा थे, मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के नुकसान होने के बाद जदयू को भी तो नुकसान हुआ, तो एनडीए का भी नुकसान हुआ था, जिसके कारण पापड़ बेलने पड़े और किसी तरह से मुश्किल से बहुमत मिला था। इस चुनाव में इसी कारण जदयू बहुत ज्यादा चौकस रहा है, और चिराग के हर कदम पर उसकी नजर थी ताकि चुनाव के पहले फिर एनडीए का खेल ना बिगड़े। शक्ति दिखाई, तेवर दिखाया, और अंत में बीजेपी को भी चिराग के प्रति थोड़ा अपना रवैया सख्त दिखाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी चर्चा हुई। दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे न्यूज लहर पटना यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, और हमारे न्यूज लहर पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।